हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जो कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी और आप अपने जो भी भविष्य है उसको सुनहरा बनाने के लिए जो भी जी तोड़ मेहनत है वो आप कर रहे होंगे। लेकिन आज जो मेरा वीडियो है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ना होकर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण जो चल रहा है उसके बारे में है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो वो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होगी जो शायद आपको भी काम आएगी। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपको इस वीडियो में वो चीज़ें देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगा कि आपको ऐसा सोचकर इस भर्ती में नहीं आना चाहिए। भर्ती से मतलब है कि पुलिस में अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको लेकर या औरों से सुनकर अगर आप इस भर्ती में आना चाहते हो तो आपको वो सोच बदलनी चाहिए। क्योंकि जो आप राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का भर्ती प्रकरण आप देखा है आपने कि जैसे पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके अंदर किस किस तरीके से छापेमारी हो रही है और किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपके पास वीडियोस भी आए होंगे कि जब उनको पेश करने के लिए कोर्ट ले जाया गया तो किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों ने उनके ऊपर हमला किया या उनसे मारपीट करी। तो कहाँ तक, किस हद तक वो सही है और गलत है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, जो इन लोगों ने किया है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, जो पेपर आउट हुआ है, जो इन्होंने पैसों में पेपर खरीद के और अपना एग्ज़ाम पास किया, यहाँ तक कि जो टॉपर रहे हैं उन्होंने भी इस पेपर जो इस भर्ती का पेपर खरीदा और उसके अंदर टॉप किया है उन्होंने। तो मेरा आज कुछ जो मुद्दे मैंने लिखे हैं इस भर्ती से रिलेटेड, आज मैं उन पे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो बात है कि एक मिनट, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, क्या भर्ती रद्द होगी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वाली, ठीक है, जो एसआई भर्ती है उसके ऊपर क्या संशय बना हुआ है। क्योंकि बोल रहे हैं कि जो इसके अंदर जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसके अंदर 40 से 50% ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो फर्जी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर आउट करवाकर पेपर खरीद के और इस भर्ती के अंदर अपना स्थान बनाया है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास किया है और उनको जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था आरपीए जयपुर के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया है इस पेपर लीक प्रकरण में शामिल होने की वजह से। तो इस वजह से अब सब बोल रहे हैं कि शायद भर्ती रद्द होगी। तो ये मैं बता दूं कि भर्ती का अभी रद्द होने का तो ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि जो आज ही कुछ एक रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो है ये कि पुलिस उपनिरीक्षक पुलिस संयुक्त भर्ती 2021 के द्वितीय चरण के अंदर, ठीक है, 92 और 25 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था, जिसमें से 11 अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनिच्छुक और मेडिकल अनफिट होने के कारण अस्थायी रूप से चयन सूची पर लिया जाकर चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के लिए बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ आने के बाद में जहाँ तक है कि अभी रिज़ल्ट आ रहा है इसका, तो मतलब अभी भर्ती को रद्द करने का तो कोई ऐसा मानस दिखता नहीं है। लेकिन ये है कि इस भर्ती की जांच एक अच्छे लेवल पर होगी, क्योंकि जितने भी इसके अंदर पेपर लीक करके या पेपर खरीद के जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनको सज़ा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जो पेपर लीक प्रकरण है, ये किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे अपनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं और अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से असामाजिक तत्व इन पेपर्स को खरीदकर या फिर कहीं से भी, चाहे डिपार्टमेंट से हो या कोई आदमी, इन पेपर्स को बेचता है, जिसको वो खरीद के, और जो भी लड़के मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी सफलता के लिए लगे रहते हैं, वो इस प्रकरण की वजह से बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंचती है और वो डिपार्टमेंट के बारे में भी कई उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर आप जो भी भर्ती विभाग हो, इनके बारे में उनके दिमाग के अंदर कुछ गलत थॉट्स आ जाती हैं। तो आज का जो विषय है पेपर लीक वाला, मैं उसी के अंदर कुछ बातें हैं
तो जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया है कि भर्ती प्रकरण जो भर्ती है वो रद्द होगी या नहीं, तो इसके अंदर जहाँ तक रिजल्ट बताया मैंने उस हिसाब से तो अभी तो लगता नहीं है कि भर्ती रद्द होगी, क्योंकि इस भर्ती में ऐसा नहीं है कि सारे पेपर लीक वाले ही पास हुए हैं। कई लड़के ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो अगर ये भर्ती रद्द होती है तो उनके साथ एक बहुत बड़ा एक उनको धक्का लगेगा, या फिर उनकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी, उनके लिए बहुत दुष्परिणाम होगा इसका। तो इसलिए अभी भर्ती रद्द करने का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी आज ही रिजल्ट आया है, जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, तो अभी इसका रद्द का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा नंबर पे जो बात है इसके अंदर वो है क्यों आना चाहते थे पुलिस के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक पुलिस के बारे में एक सोच बनी हुई है, जो भी ये सब इंस्पेक्टर के जो पेपर लीक के अंदर पकड़े गए हैं, वो उनके दिमाग में यही थॉट है, जब उन्होंने 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए देकर ये पेपर खरीदा, तो मतलब जब वो भ्रष्टाचार करके ही इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो वो इस भर्ती में या पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद में वो किसी को क्या न्याय दिलाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट होता ही दूसरे किसी भी जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने के लिए होता है, लेकिन जब ये पहले से ही अन्याय करके या भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस भर्ती में शामिल होंगे, इस डिपार्टमेंट में आएंगे, तो वो किसी को न्याय तो नहीं दिला पाएंगे या नहीं दिलाना चाहते होंगे, क्योंकि जो पहले ही भ्रष्टाचार करके आ रहा है वो आगे क्या सही आदमी बनकर रहेगा, वो भी आगे जाकर भी इसके अंदर डिपार्टमेंट में आकर भी वो भ्रष्टाचार ही फैलाएगा। तो यही सोचकर इन लोगों ने शायद इस भर्ती का पेपर खरीदा और उसके अंदर शामिल हुए। तो इन जो भी ये पेपर लीक प्रकरण में जो भी शामिल हैं, उनका जो मानना है वो शायद, या मानना क्या, उनका पहली सोच या पहला सपना या किसी भी तरीके से हम मान लें, तो वो केवल भ्रष्टाचार फैलाने के लिए ही इस भर्ती में शामिल हो रहे थे, कि उनको लगता होगा कि हाँ वो पैसा कमा सकते हैं, चाहे 2 नंबर की कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी, ठीक है, अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो हम तनख्वाह तो मिलती ही है, प्लस में 2 नंबर का पैसा भी कमाते हैं, अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर ऐसा करने के लिए अगर आप डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में मत आइए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से सारा डिपार्टमेंट क्या होता है, बदनाम होता है। और आप देख रहे होंगे कि जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की 800 850 के समथिंग वैकेंसी थी, उसके अंदर जब इतने लड़के या इतने कैंडिडेट्स पेपर लीक करके इस भर्ती में शामिल हुए हैं, तो उनकी वजह से जो लड़के मेहनत करके इस भर्ती में लगे थे उनका भी करियर एक तरीके से झूलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अब चाहे जो लड़के इसके अंदर अपनी मेहनत से पास हुए होंगे, उनके ऊपर भी चाहे अब कोई भी अगर उनसे पूछेगा या अगर वो बताएंगे कि मैं भी उस 2021 वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती में शामिल हुआ था और उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो हर आदमी के दिमाग के अंदर एक बार ये सोच आई जाएगी कि वो पेपर लीक वाला भर्ती थी, तो हो सकता है इसने भी पेपर लीक करके या पेपर खरीद के ही एग्ज़ाम पास किया हो, तो उनका भी क्या होगा, इस चीज़ से मनोबल गिरेगा। तो मतलब इन पेपर लीक वालों के साथ साथ जो मेहनत करके इस भर्ती में शामिल हुए वो भी बदनाम हो गए इनकी वजह से। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं पुलिस में भर्ती होकर मैं कुछ ऊपर का पैसा कमाऊंगा या कोई भ्रष्टाचार करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप ऐसा सोचकर इस भर्ती में शामिल ना हो और ऐसा सोचकर पुलिस में भर्ती ना हो, क्योंकि पुलिस पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए होती है, ना कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ आदमी होते होंगे जो आप देख रहे हो इस भर्ती में जो शामिल हुए हैं, जो पास हुए हैं पेपर लीक की वजह से, तो वो इसी कारण इस भर्ती में आना चाहते थे, पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में भी अगर ऐसी कोई सोच है तो आप अपने दिमाग से वो सोच निकाल दीजिए। और फिर भी अगर आप इसी कारण अगर इस भर्ती में आना चाहते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस भर्ती को छोड़ दीजिए, आप इस डिपार्टमेंट में मत आइए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो सारा डिपार्टमेंट है वो बदनाम होता है। और अगर इन लड़कों ने जो पेपर लीक के अंदर शामिल हुए थे, इन्होंने कोई छोटी रकम नहीं, 20-20, 25-25 लाख रुपए देकर इन्होंने पेपर खरीदा है, ठीक है। तो
अगर आपका केवल नौकरी करने का ही मानस है या फिर केवल एक सैलरी के ऊपर ही आप देखना चाहते हो कि हाँ मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो 20 लाख 25 लाख अगर आप खर्च करके अगर किसी भर्ती के अंदर जाते हो तो मैं आपको नहीं मानता कि आपका ये सही डिसीजन होगा। ये आपका एकदम बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि 20-25 लाख के साथ तो आप अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो घर बैठकर किसी भी प्रकार का, तो आप इस सरकारी नौकरी से ज़्यादा आप उसके अंदर पैसे कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा, चाहे वो बेचारे रोड पर ठेला चलाए या फिर किसी भी प्रकार का कोई स्टॉल लगाए छोटा मोटा, या छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वो एक सरकारी नौकरी वाले से भी ज़्यादा कमाते हैं। तो आप इस तरीके का कोई भी गलत या भ्रष्टाचारी रास्ता ना अपनाकर आप इन पैसों को सही जगह पर अगर यूज़ करोगे तो आपको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप भ्रष्टाचार करने के लिए कभी भी किसी डिपार्टमेंट में शामिल ना हो, मेरा मानना ये है। और बात करें, आप ऐसा सोचते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य कैंडिडेट्स पर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो भी लड़के इसके अंदर अपनी मेहनत से पास हुए थे, ठीक है, जो भी लड़के मेहनत कर रहे थे लंबे समय से सब इंस्पेक्टर बनने का, जिनका सपना था, अपने कंधों के ऊपर 2 सितारे लगाने का सपना था, वो अपनी मेहनत करने के बाद में भी अब क्या रहेंगे, उनके ऊपर भी संशय होगा सब लोगों को। अगर वो बताएंगे कि मैं भी 2021 की भर्ती में सब इंस्पेक्टर बना हूँ या उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, तो उनके बारे में भी लोगों के दिमाग के अंदर गलत ही थिंकिंग आएगी, गलत थॉट्स आएंगे कि ये भी हो सकता है कि उस पेपर लीक प्रकरण में शामिल होगा या पेपर आउट करके ही ये सब इंस्पेक्टर बना होगा। तो ऐसा अगर दूसरों के दिमाग के अंदर आता है तो आप एक बार खुद सोचिए कि उस आदमी के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपनी कड़ी मेहनत करके इस डिपार्टमेंट में या इस भर्ती में शामिल हुआ। और आप देखते हो कि कोई भी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वो कोई ऐसे नहीं है कि साल भर में कंप्लीट हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं साल भर में कंप्लीट होने के, क्योंकि उसका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, आपका इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो एक लंबा प्रोसीजर चलता है इसके लिए। और जो आप इसका सिलेबस देखते हो तो सिलेबस भी कोई छोटा सिलेबस नहीं है, लगभग आरएएस का जैसा ही सिलेबस सब इंस्पेक्टर का होता है। तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में भी अगर उसकी मेहनत को अगर नकारा जाए तो आप खुद सोचिए कि उसको कैसा प्रतीत होता होगा। और अगर आप ये सब हथकंडे अपनाने के बाद में भी अगर भ्रष्टाचार कर कर भी अगर आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो, तो मैं आपसे इतना 100% कह सकता हूं दोस्तों कि आप कभी अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे। आप कभी किसी को अगर सही राय देने की सोचोगे भी तो आपके दिमाग में खुद का अगर थॉट आएगी, आप खुद के बारे में, खुद की गिरेबान में एक बार झांक कर देखोगे तो आप उसको सही राय नहीं दे पाओगे। और आप जिंदगी भर कभी भी आप अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे अगर आप इस तरीके का रास्ता अपनाकर आप डिपार्टमेंट में आते हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आते हो। तो मेरा आपसे कहने का मकसद यही था, और मैंने आपको इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि डिपार्टमेंट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर जो भी नौकरी का सपना देखते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेलेक्ट होते हैं उनके अलावा जो लड़के रह गए वो तैयारी नहीं करते, तैयारी वो भी बहुत करते हैं। क्योंकि जो सिलेक्शन के अंदर जो एक डिफरेंस होता है वो 0.1 मार्क्स का भी डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि जब मैं खुद भी भर्ती हुआ था तो उस टाइम पे मैंने पेपर क्लियर करने के बाद में भी मैंने ऐसे लड़के देखे थे जो रनिंग के अंदर 1-1 सेकंड से फेल हुए थे। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। अब 1 सेकंड से अगर वो फेल होता है तो तैयारी तो उसने भी करी है, तो हम उसकी तैयारी को नकार नहीं सकते। इंटेलिजेंट वो भी है, हाँ कुछ हो सकता है, थोड़ी किस्मत भी साथ देती है, किसी का लक होता है तो जो सेलेक्ट होता है वो हो जाता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, नौकरी के अलावा भी ऐसे और भी बहुत सारे कई रास्ते हैं जिनको अपनाकर आप बिजनेस कर सकते हैं या अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के अंदर ही सब कुछ बढ़िया रहता है, ठीक है। कहीं और आपने देखा भी होगा कि नौकरी ऐसे नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की उसके अंदर से मुश्किल से 3-4-5% आदमी या 10% आदमी ही नौकरी करते हैं। उसके बाद में जितने बचते हैं वो सारे के सारे अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे भी अपना पेट पालते हैं। तो नौकरी ही एक आखिरी साधन नहीं है ज़िंदगी जीने का। तो आप इस तरीके का कोई भी हथकंडा ना अपनाएं। और इसके पेपर की अगर बात करते हैं तो कई लड़के इसमें ऐसे भी शामिल हुए हैं, अगर आप देखते हो तो इन्हें तो नकल की भी अकल नहीं है।
पेपर लीक पेपर मिला था, फिर भी डमी कैंडिडेट बिठाने पड़े। मतलब ऐसे कैंडिडेट अगर इसके अंदर शामिल होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ये आगे जाकर क्या काम करेंगे आप ही देख लीजिए। जब इनको पेपर मिल गया उसके बाद में भी ये पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ मिलने के बाद में भी जब एग्ज़ाम के अंदर पेपर लिख नहीं सकते, और लिखना तो क्या है, वहाँ तो आपको केवल एक OMR शीट ही भरनी होती है। अगर ये नहीं कर सकते तो ये डिपार्टमेंट में आकर डिपार्टमेंट को बदनाम ही करेंगे, उससे डिपार्टमेंट का नाम नहीं होने वाला है, और ये आदमी खुद भी बदनाम होंगे डिपार्टमेंट में आने के बाद में। डिपार्टमेंट में सिर्फ उसी आदमी की पूछ होती है या उसी की लोग बात मानते हैं, सुनते हैं, जिसको कुछ काम आता है डिपार्टमेंट में। अगर ऐसे लोग डिपार्टमेंट में आएंगे तो उनका क्या होगा, और डिपार्टमेंट को वो कहाँ से कहाँ पर लेके जाएंगे। तो अगर मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यही समझाना था आपको कि अगर आपके दिमाग के अंदर भी किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव थॉट हो कि भाई मैं इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, मैं कमाई करने के लिए आना चाहता हूँ, तो आप ऐसा सोचकर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि कमाई करने के साधन आपको और भी कहीं मिल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है और आप यहाँ आकर सक्सेस नहीं हो पाओगे। और अगर बाय चांस किसी तरीके से अगर आप आ भी जाते हो तो फिर आपको भी इस तरीके की खबरों का एक हिस्सा बनोगे आप भी, जो आपके लिए किसी प्रकार का कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जब इस तरीके के प्रकरण में अगर किसी का नाम आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी का नाम खराब होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार का, सबका नाम डूब जाता है। उसके परिवार वाले भी किसी अपने, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी से भी नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना सोचकर केवल और सिर्फ केवल आप अपनी मेहनत पर ध्यान रखें और अपनी मेहनत से ही किसी एग्ज़ाम को क्लियर करो। अगर आप मेहनत करके अगर आप किसी एग्ज़ाम को पास करते हो तो एक जो अलग ही खुशी होती है वो मिलेगी आपको पेपर या फिर डिपार्टमेंट में आने के बाद में, क्योंकि कंधे पर तारे तभी अच्छे लगेंगे जब आपकी मेहनत से मिलेंगे। अगर आप किसी भ्रष्ट रास्ता अपनाकर या पेपर लीक करवाकर या और भी किसी रास्ते को अपनाकर अगर आप डिपार्टमेंट में आते हो तो उसके अंदर आपको नौकरी करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि नौकरी करने का मज़ा तभी आता है जब आप अपनी मेहनत से उस एक लक्ष्य या उस मुकाम को हासिल करते हो। अगर बात करें दोस्तों, अगर आप जब तक बस के धक्के नहीं खाओगे तब तक आपको किसी भी लग्जरी गाड़ी में बैठने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लग्जरी गाड़ी में बैठने का मज़ा उसी को आता है जो बस के धक्के खाता है। तभी उसको उसकी वैल्यू पता चलती है कि हाँ, लग्जरी गाड़ी में बैठने का मज़ा ये होता है कि हाँ, इसमें इस तरीके का फ़ायदे मिलते हैं या इस तरीके का रेस्ट रहता है इसके अंदर। अगर आप रेगुलर ही या बिना पढ़े ही आप ऐसे किसी जॉब में आ जाओगे तो फिर आपको उस जॉब का मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मकसद या इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों ये वीडियो बनाया है और क्या होगा इस भर्ती का। तो आप भी अपने तर्क बताइए कि आपको क्या लगता है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए या फिर ये जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सही चल रहा है। जो भी इसके अंदर डमी कैंडिडेट बैठाकर या पेपर लीक करके जो भी इसके अंदर शामिल हुए हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, और जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को होगा जो अपनी मेहनत करके इस डिपार्टमेंट में आए हैं। कम से कम उनको एक क्लीन चिट मिलेगी कि हाँ, ये लड़के बिल्कुल अपनी मेहनत से ही इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, इनका पेपर लीक प्रकरण से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। तभी जाकर उनको अपनी जॉब या अपनी ड्यूटी करने का मज़ा आएगा। तो अगर आप इस बारे में अपने तर्क दे सकें तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए। और बाकी जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।